हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू आवर चैनल वंशम। होप सो आप सब घर पर ठीक हो। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की और बहुत ही इजी है। क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टाइप का सम है। हमें कोई नंबर दिया होगा और हमें उस नंबर को इररेशनल प्रूव करना है। क्लियर? और वो सम हमारे लिए इजी तब बन सकता है अगर हम उसके जो पॉइंट्स जो पहले यूज होने हैं उसको पहले अच्छी तरह से समझ लें। क्लियर? तो मैंने क्या किया, वो जो सम है उसमें जो कुछ भी यूज होना है उस सम के लिए हमें उसको 10 पॉइंट्स में ब्रेक कर लिया। और इस वीडियो में हम वो 10 पॉइंट्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे। आपको उस पॉइंट्स में जो जो चीजें भी मैं सिखाऊंगा आपको वो आपको दिमाग में बिठा लेनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखा और जो पॉइंट्स हैं उसको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लिया। क्लियर? तो करें स्टार्ट। चल लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और ये इस चैप्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हम ये कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी है। सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप उसको पहले ध्यान से समझ लो एक बार तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। एज इट इज सेम आपको पेपर में लिखना है। ठीक है? तो ये हमारे मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे पेपर में। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें छोटी छोटी सी ट्रिकी चीजें हैं, कुछ डेफिनेशंस है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है और वो जो भी इस क्वेश्चन में यूज होनी है उसको मैंने 10 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया और उसके 10 पॉइंट्स बना लिए। अब इस 10 पॉइंट्स में कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। हम पहले इन 10 पॉइंट्स को अच्छी तरह समझेंगे। आपको अच्छी तरह इसे ग्रास्प कर लेना है और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें 2 या 3 मिनट लगेंगे क्वेश्चन कंप्लीट करने में और एक भी पॉइंट में हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। बस ये 10 पॉइंट आपने अच्छी तरह समझने हैं। क्लियर? करें स्टार्ट। चलो फर्स्ट पॉइंट देखो, इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से थे हमारे पास? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड इसी के साथ इनके नेगेटिव्स -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और जो ये पूरा नंबर सिस्टम है उसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बात कर ली थी। और जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी पहले आप प्लीज वो फर्स्ट वीडियो देख लें। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्लास 10 चैप्टर 1 में फर्स्ट वीडियो। अगर वो अच्छी तरह देख लेंगे तो आपको ये चीजें और ज्यादा आसान लगेंगी। क्लियर? तो अब करते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, इंटीजर्स हमें पता लग गया। अब चलते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि जो भी रैशनल नंबर है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सिर्फ 2 तरह की होगी, टर्मिनेटिंग या कैसी होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो जाए, 1.23, 2.35 नंबर आने बंद हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नंबर आने बंद ना हो। नंबर ये देखो जैसे पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो आते जा रहे हैं। लेकिन रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब 464646 ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर? कोई भी रैशनल नंबर होगा या तो वो इस टाइप का होगा या वो इस टाइप का होगा। क्लियर? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हमने सीखा था। अब इसी के साथ हमने ये भी देखा था फर्स्ट वीडियो में, जो भी नंबर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? इन दोनों फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? P/Q फॉर्म मतलब जो यहां पे लिखे जैसे 2/3, 12/70 ऐसे कोई भी हो, P/Q। P और Q क्या होंगे? P और Q होंगे इंटीजर्स। इंटीजर मतलब इनमें से कोई। P और Q आर इंटीजर्स, बट जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 नहीं होता कभी भी। क्लियर ये चीज? ठीक है? तो दैट मींस रैशनल नंबर 2 टाइप्स के, और अगर चाहे ए फॉर्म हो चाहे ये फॉर्म हो, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी रैशनल नंबर लेंगे हम तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ आई बात? चलो अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट। अब देखो जो थर्ड पॉइंट है इसमें हमने P/Q फॉर्म में कुछ थोड़ी सी ऑब्जर्व करना है। क्या? देखो P/Q फॉर्म के हमने 2 नंबर्स लिए जो यहां पे लिए थे, एक 2/3
एक था 12/70। अब इसमें देखो 2/3 में कुछ कैंसिल होगा? कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ये तो एज इट इज रह गया 2/3। लेकिन जो 12/70 है इसको कैंसिल कर सकते हैं हम? कैंसिल कर सकते हैं। किस पे कैंसिल होगा? 2 के टेबल पे, है ना। इस 12 की जगह 6, 70 की जगह 35, तो ये क्या बन गया 6/35। तो हमने इसको 2/3 लिख लिया क्योंकि एज इट इज रहा, ये बन गया 6/35। अब देखो आगे कैंसिल हो रहा है किसी पे? आगे अब ये कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब देखो जब p/q की कोई भी फॉर्म होगी, मतलब p/q फॉर्म का कोई भी नंबर होगा, चाहे 2/3 या ये, तो दो ही केस है, या तो उसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा होगा या उसमें कुछ कैंसिल हो रहा होगा। तो अगर कैंसिल हो रहा होगा तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखो अब इसमें नहीं कैंसिल हो रहा, इसमें पहले ही नहीं कैंसिल हो रहा था। तो जब इसके आगे कुछ भी कैंसिल ना हो तो हम इन नंबर को बोलते हैं, ये नंबर किस फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कि इनमें कुछ भी अब कॉमन नहीं रहा। समझ रहे हो बात? इनको बोलते हैं हम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p/q। ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। 2/3 पहले सिंपलेस्ट थी, अगर नहीं थी तो कैंसिल कर दो, फिर सिंपलेस्ट बन गई। समझ आई बात? ठीक है, तो हमें पता लग गया कि p/q का कोई नंबर है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ला सकते हैं। क्लियर? या तो पहले से होगा या उसको हम कैंसिल करके बना देंगे। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट समझ में आ गए। अब चलते हैं 4th पॉइंट पे। अब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में एक चीज ऑब्जर्व करनी है। देखो जैसे 6/35 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, 6/35। अब देखो इसका न्यूमिनेटर हो गया 6, डिनोमिनेटर हो गया 35। हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, क्या बन गई? 2 क्रॉस 3, 2 इंटू 3, 35 की 5 इंटू 7। अब हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का। अब देखो एचसीएफ में हम क्या करते थे? क्या करना था? कॉमन प्राइम फैक्टर। अब देखो इसमें प्राइम फैक्टर 2 3, इसमें 5 7, इनमें कॉमन है कुछ भी? कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें। ठीक है, अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ में फिर लिखेंगे क्या? जब भी कोई प्राइम फैक्टर कॉमन ना हो दो नंबर्स में तो उसका एचसीएफ होता है 1। क्लियर? तो इनका एचसीएफ क्या है? दोनों का 1 हो गया, क्योंकि कोई प्राइम फैक्टर तो कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ बन गया 1। अब जो भी कोई दो नंबर्स हो, जैसे यहां पे 6 और 35 है, उसका एचसीएफ है 1, तो उन दो नंबर्स को बोलते हैं हम को-प्राइम, कि उनमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, उनका एचसीएफ कितना है? 1 एचसीएफ है। एचसीएफ यहां से नहीं आएगा, तो एचसीएफ बन गया 1। ठीक है, तो 6 एंड 35 आर को-प्राइम। तो हमें पता लग गया कि सिंपलेस्ट कोई भी p/q फॉर्म हो तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कैंसिल कर कर। और जब हम उसे कैंसिल कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी, तो उस सिंपलेस्ट फॉर्म में जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनका एचसीएफ कितना होता है? 1। एचसीएफ कितना होता है? 1। और उन दो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को-प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर? कि वो दोनों क्या है? को-प्राइम है। समझ आई बात? तो हमें पता लग गए 4 पॉइंट्स। अब हम चलते हैं 5th पॉइंट पे। अब देखो यहां पे भी हमने कुछ ऑब्जर्व करना है। क्या? देखो हमने दो नंबर्स लिए, एक 6/4, एक लिया 28/4। अब देखो 6/4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 पे कैंसिल हो रहा है, ये बन गया 3/2। और इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो पूरा कंप्लीट ही कैंसिल हो गया, 4 7 28, तो कैंसिल हो गया, कितना बन गया? 7 बन गया। अब देखो इन दो नंबर्स में क्या फर्क है? अब यहां पे क्या है? 4 को जब हमने कैंसिल किया 3/2 आया, यहां पे 7 आया। 7 क्या है? इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है। जब भी ऐसे कैंसिल करके इंटीजर बन जाए हमारे पास, तो हम बोलते हैं 4 ने 28 को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 4 डिवाइड्स 28, डिवाइड करके देखो डिवाइड हो जाएगा। 28 को 4 पे डिवाइड करेंगे 7, तो रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीट डिवाइड कर दिया ना। तो इसका मतलब जब भी एक इंटीजर बन जाए इस साइड, तो इसका मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अगर इंटीजर नहीं बनेगा तो वो ऊपर वाले नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। जैसे यहां पे 4 6 को डिवाइड नहीं कर रहा। अब डिवाइड करके देखो, 6 को 4 पे डिवाइड किया 1, 4 कितना बचा? 2, रिमाइंडर आ गया ना। तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा तभी हम बोलते हैं डिवाइड हुआ। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कहते हैं डिवाइड नहीं हुआ कंप्लीट। क्लियर ये चीज? तो अगर कंप्लीट कैंसिल नहीं हो रहा तो डिवाइड नहीं कर रहा है, अगर कंप्लीट कैंसिल हो गया तो मतलब डिवाइड कर रहा है। क्लियर? अब देखो, अब मान लो अगर मैं आपको बोलूं 5 डिवाइड्स 35, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप 35 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो कैंसिल करके क्या बनेगा? कोई ना कोई इंटीजर बनेगा। समझ आई बात? अगर मैं बोल दूं 5 डिवाइड्स 35,
तो 35 को 5 से डिवाइड करो तो कट कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, कोई इंटीजर बन गया। अगर मैं बोल दूं 5 डिवाइड्स 55 तो मतलब इसके हमें क्या पता लग गया, अगर ये छोड़ो, ये देखो 5 डिवाइड्स 55, इसका मतलब जब 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल करके हमारे पास कोई इंटीजर आएगा। जैसे यहां पे देखो 55 को 5 के साथ डिवाइड किया तो कैंसिल करके कितना बन गया, 11। जब 35 को 5 से डिवाइड करके तो क्या बन गया, 7। तो दैट मींस जब भी कोई नंबर किसी को डिवाइड करेगा तो कैंसिल करके हमारे पास क्या बनेगा, कोई ना कोई इंटीजर बनेगा। इस केस में 7 बन गया, इसमें 11 बन गया, किसी और में कोई और बन जाएगा। समझ आई ये बात? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम दो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमें वहां पे यूज करने हैं। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो हमें कितने पॉइंट्स पता लगे, 5 पॉइंट्स अच्छी तरह समझ आए। अब हम चलते हैं 6 पॉइंट पे। यहां पे देखो, यहां पे हमें बात करनी है परफेक्ट स्केयर्स की। किसकी बात करनी है, परफेक्ट स्केयर्स की। यहां देखो मैंने क्या किया है, यहां पे होल नंबर्स लिखे हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नीचे भी वही नंबर्स लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 16 तक होल नंबर्स, ठीक है। अब देखो, अब नीचे वाले होल नंबर्स देखो, जो 0 है ये ऊपर जो होल नंबर्स लिखे हैं किसी का स्केयर है, यस। 0 किसका स्केयर है, 0 का। 1 किसका स्केयर है, 1 का। 2 किसी का स्केयर है, देखो 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 आएगा। तो दैट मींस ना तो 2 किसी का स्केयर है ना ही 3 किसी का स्केयर है। 4 स्केयर किसका है, 2। तो 5 6 7 8 ये किसी का स्केयर नहीं है। 9 3 का स्केयर बन गया। अब 4 का स्केयर सीधा 16, ये बीच में कोई भी नंबर किसी का भी स्केयर नहीं है। समझ आई बात? तो जो होल नंबर्स किसी होल नंबर का स्केयर है, जैसे 0 का स्केयर 0, 1 का स्केयर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, तो जो ये नंबर्स हैं जो किसी का स्केयर है उनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्केयर्स बोलते हैं। क्लियर? और जो नंबर स्केयर्स नहीं है जैसे 2 3 5 6 7, इनको क्या बोलते हैं, नॉट अ परफेक्ट स्केयर। ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो इससे हमें क्या पता लगा, परफेक्ट स्केयर में कौन से नंबर आ गए, 0 1 4 9 16, और नॉट अ परफेक्ट स्केयर में 2 3 5 6 7 एंड सो ऑन, ये हो गई नॉट अ परफेक्ट स्केयर। समझ आ गई बात? तो परफेक्ट स्केयर में समझ लग गया। क्लियर? तो ये हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया, 6 पॉइंट्स में डिस्कस कर लिए। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और 7th पॉइंट देखते हैं। अब हम करते हैं 7th पॉइंट। अब देखो 7th पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और कुछ पॉइंट्स। देखो इररेशनल नंबर थे जो हमारे पास, उनको हम कभी भी P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, कोई भी इररेशनल नंबर, ठीक है। अब इसी से क्या पता लगता है हमें एक और चीज, रैशनल नंबर क्या है, वो P/Q फॉर्म में लिखा जाता है और इररेशनल नंबर P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इसका मतलब कि अगर कोई नंबर है तो वो या तो इररेशनल होगा और या वो रैशनल होगा। कोई भी एक नंबर रैशनल और इररेशनल इकट्ठे नहीं होते, ठीक है। रैशनल अलग चीज है, इररेशनल अलग चीज है। अब इररेशनल की कुछ एग्जांपल्स। अब इररेशनल, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए, पाई इज अ इररेशनल नंबर। अब डेसिमल फॉर्म, इररेशनल नंबर की जो डेसिमल फॉर्म है वो कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये डेसिमल के बाद खत्म नहीं होते, नॉन रिपीटिंग और रिपीट भी नहीं करते। जैसे 3.12 112 1112, इसका मतलब देखो ये रिपीट नहीं कर रहा 1 2 1 2, ये 1 2 है, फिर 2 बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 बार 1 आया, फिर 2 आया। समझ रहे हो ये बात? ठीक है। तो इसका मतलब जो डेसिमल फॉर्म कैसी होगी रैशनल नंबर की, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, ठीक है। अब फोर्थ जो और इंपॉर्टेंट है, स्केयर रूट के अंदर क्या लिखाओ, नॉन परफेक्ट स्केयर लिखाओ। हमने अभी देखा था ना 6 पॉइंट पीछे, 6 पॉइंट उसमें देख लिया परफेक्ट स्केयर कौन से हैं और नॉन परफेक्ट स्केयर कौन से हैं। अब नॉन परफेक्ट स्केयर कौन से नंबर थे, 2 3 4 क्या था परफेक्ट स्केयर, 2 3 4 तो नहीं, बीच में से चला गया 5 5 6 7, ये सारे क्या है, नॉन परफेक्ट स्केयर। तो जब भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्केयर लिखा हो तो वो क्या कौन सा नंबर होगा, वो इररेशनल नंबर होगा। जैसे √2 √3 √6, ये सारे क्या है, इररेशनल नंबर्स है। क्लियर? ठीक है। अब हमें जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करना कौन सा है, √2 √3, इनको ही हमें इररेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो उसी लिए हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब 8 पॉइंट,
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से थे हमारे पास? 2, 3, 5, 7, जो एग्जैक्टली दो नंबर के साथ डिवाइड हो। जैसे 2 एक तो 1 के साथ डिवाइड हो रहा है, एक 2 के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्राइम नंबर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट पे। अब ये एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है जो हमारे इस क्वेश्चन में यूज होगा, जो हम आगे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इस थ्योरम का, इस रिजल्ट का हम प्रूफ नहीं कर रहे, क्योंकि प्रूफ इसका थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट है और वो हमें क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है प्रूफ की, ठीक है। तो इसलिए हम इसे बस एग्जांपल के साथ एनालाइज कर लेते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं रिजल्ट में, ठीक है। अब देखो, जो 5 है, 5 डिवाइड्स 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मतलब 100। 5 100 को डिवाइड करता है 100 को डिवाइड, अब कैंसिल करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करता है। अब ये भी चेक करो, अगर 5 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 10 को भी डिवाइड कर रहा है। 10/5 कितना बन जाएगा? 2। सिमिलरली देखो, 2 है, जो 2 किसको डिवाइड करता है? 4 स्क्वायर। 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर में 16, 16/2 8 डिवाइड कर रहा है। अब सिमिलरली देखो, 2 डिवाइड्स 4 आल्सो, वो 4 स्क्वायर को तो डिवाइड कर ही रहा है और साथ में वो 4 को भी कर रहा है। 4/2 इज 2, ठीक है। अब यहां पे देखो, हमने 5 और 2 की बात की, तो 5 और 2 दोनों क्या है? दोनों प्राइम नंबर्स है। यही चीज वो रिजल्ट में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लेट P बी अ प्राइम नंबर। कहते P क्या है? P कोई भी प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन P डिवाइड्स A आल्सो, तो वो A को भी डिवाइड करेगा। यही है ना, 5 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, अगर 10 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 10 को भी करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 4 को भी डिवाइड करेगा। यही हमें यहां पे बोलना है, क्लियर। तो A मतलब पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 10 हो गया, 4 हो गया, है ना ये। तो इसका मतलब अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। हमने यहां से एनालाइज कर लिया, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। चलो 9 पॉइंट्स हो गए। अब चलते हैं 10th पॉइंट पर। जो हम इस क्वेश्चन में जो हम आगे करेंगे उसमें जो हमें प्रूफ करना है, उस प्रूफ में क्या है? वो प्रूफ करते हैं हम प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ करना है हमें कॉन्ट्राडिक्शन के साथ। उसको हम पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब सिंपल ये चीज देखो एक एग्जांपल के साथ। मान लो आप स्कूल से घर आ रहे थे वापस, आपको ना एक इंक पेन मिल गया रास्ते में पड़ा हुआ, काफी कॉस्टली लग रहा था, आपको अच्छा लगा, तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट क्या आएगा कि पेन अच्छा है या पेन खराब है? दो ही चीजें आएंगी, दैट इज अ गुड वन और बैड वन, वो ठीक है या खराब है। दो ऑप्शंस आए। अब आपको तो पता नहीं है वो क्या है, तो आपने क्या किया? आपने एज्यूम कर लिया। आपने एज्यूम क्या किया? आपने एज्यूम किया कि वो ठीक है पेन, इट इज अ गुड वन, ठीक पेन है। अब आपने जब उसको ठीक एज्यूम कर लिया तो आपने उठाकर उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया, ठीक है। तो आप अपने घर की तरफ चल लिए, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ? वो पेन की इंक लीक हो गई। उस पेन की इंक लीक हो गई आपकी पॉकेट में, तो आपकी सारी जो जीन्स थी या पैंट थी वो खराब हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपने अज्यूम किया था वो क्या निकला? वो गलत निकला। क्या हुआ? आपने अज्यूम कर लिया गुड वन, पेन कर गया लीक, तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग हैपेंस, कुछ गलत हो गया। तो अगर यहां पे आगे जाके कुछ गलत हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ? जो आपने पहले अज्यूम किया था वो आपकी अजम्पशन गलत थी, वो आपकी अजम्पशन गलत थी। समझ आई बात? अगर आपकी अजम्पशन गलत थी, अब पेन या तो ठीक था या वो खराब था। अब जब ठीक तो है नहीं वो, तो क्या होगा? वो खराब ही होगा। समझ आई बात? अब देखो, अब मान लो अब वहां पर कोई और बच्चा खड़ा था, उसे पता था कि पेन खराब है, उसी ने फेंका था। अब अगर मान लो उसको प्रूव करना था बैड वन, तो ये किस तरीके से प्रूव हुआ? हमने बैड मानकर तो ना प्रूव किया, इसको प्रूव किया कॉन्ट्राडिक्शन के साथ। इसी को बोलते हैं कि हमने पहले कुछ और लेट किया, आगे जाकर कुछ गलत हो गया, तो हम बोलेंगे जो हमने लेट किया था वो ही गलत है, वो ही गलत है। तो प्रूव हो गया कि पेन क्या है? खराब है। समझ आई? तो ये है हमारा प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर? कि हमने कुछ अज्यूम किया, आगे जाकर कुछ गलत हुआ, तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, तो इसका मतलब रॉन्ग है तो ये चीज होगी, तो दूसरी चीज प्रूव हो जाती है। समझ आई बात? ठीक है।